हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं आप लोगों को यूनिट 4 की नॉवल कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है वंडर। इसको लिखा है आरजे प्लेसियो ने और ये बेसिकली पार्ट्स में है, ये कंप्लीट नॉवल नहीं है। तो आज हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट डे जिटर्स। जिटर्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डे का मतलब पहला और जिटर्स का मतलब होता है एक्सट्रीम नर्वसनेस। जब आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा आप नर्वस होते हो तो उसको आप इंग्लिश में जिटर्स कहते हो। ठीक है, तो ये एक नॉवल है पर आपके सिलेबस में सिर्फ इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं आई गेस, पार्ट 1, पार्ट 4 और पार्ट 8। तो आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये मैं नॉवल कराऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉवल से रिलेटेड ओवरव्यू देना चाहता हूँ, थोड़ी सी बैक नॉलेज देना चाहता हूँ सो दैट आपको ये चैप्टर और इसके बाद आने वाले पार्ट्स भी समझ आ जाए अच्छे से। तो चलो पहले इसके कैरेक्टर के बारे में समझते हैं और कैरेक्टर ने क्या क्या किया है इस पूरे के पूरे नॉवल के अंदर, वो भी थोड़ा बहुत हम जान लेंगे। तो शुरू करें, चलो। तो ये रहे कैरेक्टर्स। तो जो हम वंडर के कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला है ऑगस्ट पुलमैन। ऑगस्ट पुलमैन कौन है? तो ऑगस्ट पुलमैन इज द 10-year-old प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवल। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर। तो इस पूरी नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो ऑगस्ट पुलमैन है, जो एक 10 साल का लड़का है। इसको प्यार से इसके घर वाले मम्मी पापा ऑगी कहते हैं, तो आप चैप्टर्स में ऑगी भी सुन सकते हो। ठीक है। ही हैज़ अ रेयर क्रोनियोफेशियल एनोमली। बेसिकली इसके फेस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको काफ़ी सारी सर्जरीज से गुजरना पड़ा, और सर्जरीज होगी तो ऑफकोर्स बहुत सारे निशान आ जाएंगे फेस के ऊपर, जिसकी वजह से इसका फेस नॉर्मल लोगों से थोड़ा डिफर दिखता है, अलग दिखता है, जिसकी वजह से इसको हर वक्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, बुलिंग का सामना करना पड़ता है, और ये एक नॉर्मल सोसाइटी में अच्छे से नहीं रह पाता है, इसको काफ़ी बुरा लगता है। तो बचपन से ही इसके पेरेंट्स ने, इसके स्पेशली मदर ने होम स्कूलिंग दी, क्योंकि स्कूल नहीं जाता था ये। स्कूल इसने नहीं जाता था क्योंकि इसके पेरेंट्स डरते थे कि इसके साथ बुरा हो सकता है, लोग इसको यू नो बहुत ज़्यादा बुली करेंगे, इसको परेशान करेंगे जस्ट बिकॉज हाउ ही लुक्स। हालांकि ये नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चों की तरह खाता है, पीता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, हर चीज़ में इंटरेस्ट है। पर ये इसकी मेन प्रॉब्लम है कि ये दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग दिखता है, जिसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। सेकेंड कैरेक्टर है विया का। विया पुलमैन, ये कौन है? तो विया हुज रियल नेम इज ओलिविया, इसका जो असली नाम है वो है ओलिविया, इज ऑगस्ट 15 years ओल्ड सिस्टर। ये ऑगस्ट की 15 साल की बड़ी बहन है। व्हेन ऑगस्ट स्टार्ट स्कूल एट बीचर प्रेप, विया स्टार्ट्स हाई स्कूल एट फुल्कनर हाई स्कूल। तो जब ये बेसिकली ऑगस्ट की बड़ी सिस्टर है, जब ऑगस्ट ने अपना स्कूल बीचर प्रेप में शुरू किया था 5वीं क्लास के अंदर, क्योंकि इससे पहले ये होम स्कूलिंग था, मतलब घर पे इसकी मम्मी पढ़ाती थी, तो विया जो है वो भी अपना हाई स्कूल स्टार्ट करती है जिसका नाम है फॉल्कनर हाई स्कूल। ठीक है, और ये काफ़ी सपोर्टिव है अपने ब्रदर की। मिस्टर टशमैन जो है वो एक प्रिंसिपल हैं। कहाँ के प्रिंसिपल हैं? बीचर प्रेप के, जो बेसिकली काफ़ी सपोर्ट करते हैं किसको? ऑगस्ट को। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। अगला है जैकविल। जैकविल जो है वो है जैक इज़ अगस्त बेस्ट फ्रेंड, ऑगस्ट का बेस्ट फ्रेंड है फॉर मच ऑफ द नॉवल। पूरी नॉवल में नहीं पर बहुत हद तक वो बेस्ट फ्रेंड है। He is one of the 3 kids that Mr. Tushman asked to lead August on the tour of the Beecher Prep। तो ये एक ऐसा लड़का है जिसको जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला था कि अगस्त जब स्कूल आया था नया नया तो उसको दोस्त बनाने थे, तो 3 में से ये एक बच्चा था जिसको प्रिंसिपल ने बोला था कि इसको पूरा स्कूल का टूर कराओ, बीचर प्रेप का टूर कराओ। नेक्स्ट है जूलियन अल्बांस। जूलियन अल्बांस जो है वो एंटोगोनिस्ट है। ठीक है, एंटोगोनिस्ट कौन होता है? विलन या ईविल कैरेक्टर बोल सकते हो। तो ईविल कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल, ईविल कैरेक्टर मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा बुली करता है ऑगस्ट को, बहुत ज़्यादा बुली करता है, और इसके बारे में ज़्यादातर टीचर्स जानते भी नहीं हैं। जूलियन से काफ़ी डरता भी है, पर अब वो सामना कर लेता है जूलियन का। तो कह सकते हो कि जूलियन इज एंटोगोनिस्ट ऑफ द बुक एंड इज ऑगस्ट बुली। ऑगस्ट का बुली भी है, बुली करता है, उसको परेशान करता है उसके फेस की वजह से। डिस्पाइट द फैक्ट दैट जूलियन इज नोन एज बुली अमंग द स्टूडेंट बॉडी, पूरे स्टूडेंट्स को वो बुली करता है, मतलब
अगस्त को नहीं, बहुत लोगों को बुली करता है। टीचर सीम लेस अवेयर ऑफ हिज बैड बिहेवियर, पर टीचर्स को बहुत कम पता है उसके बैड बिहेवियर के बारे में। लास्ट है समर, बाकी तो इसके पेरेंट्स है मॉम एंड डैड। समर इज़ वन ऑफ द ऑगस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये भी एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है स्कूल के अंदर। शी सिट्स विद हिम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, समर ही होती है जो उसके साथ पहले दिन स्कूल के में बैठती है उसके साथ। बिकॉज शी फेल बैड सीइंग ऑगस्ट ईटिंग अलोन, क्योंकि उसको बुरा लगता है कि ऑगस्ट अकेले खाना खा रहा है क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं होते। बट शी सून डिस्कवर दैट ही इज़ फन, बस फाइनली उसको ये समझ आता है कि जो ऑगस्ट है वो काफ़ी फ़नी है, काफ़ी अच्छा इंसान है। नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर फर्स्ट। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेट अस रीड अबाउट अ बॉय, चलो एक बॉय के बारे में पढ़े जिसका नाम है ऑगी। मैंने बताया ना इसको ऑगी भी कहा गया है, ऑगस्ट है इसका कंप्लीट नेम। हु क्रिएट्स अ यूनिक इम्प्रेशन इन अ वर्ल्ड, जिसने एक यूनिक इम्प्रेशन दिया है अपना पूरे वर्ल्ड में। दैट थिंग्स ऑफ हिम एज अ डिफरेंट, जो वर्ल्ड इसके बारे में क्या समझता है, डिफरेंट समझता है। हाउ ही फेसेस इंडिफरेंस, वो कैसे इंडिफरेंस को फेस करता है। देन मूव्स टू इन कंक्लूजन इन अ न्यू स्कूल, और कैसे वो इंडिफरेंसेस को फेस करता है और मूव करता है एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे उसकी सब रिस्पेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि वो समझ गया है कि कैसे सोसाइटी होती है, सोसाइटी कैसे नेग्लेक्ट करती है उसको, ये चीज़ें। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो ऑगस्ट ही नरेट कर रहा है, पूरे चैप्टर का जो नरेटर है वो ऑगस्ट ही है, वही स्टोरी सुना रहा है अपने बारे में। तो शुरू करते हैं। ओके, सो आई एडमिट दैट द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आई वॉज सो नर्वस एंड दैट द बटरफ्लाई इन माई स्टमक वर मोर लाइक पिजन फ्लाइंग अराउंड माई इनसाइड्स। तो वो कहता है कि ओके, मैं एडमिट करता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था ना, उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। ऐसा लग रहा था जैसे होता है नर्वसनेस में आपके पेट में गुदगुदी होती है, आपके पेट में थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई इन माई स्टमक, बटरफ्लाई इन स्टमक। पर वो बोल रहे थे कि वो बटरफ्लाई नहीं था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो ऐसा लग रहा था बटरफ्लाई तो नहीं थे, पर क्या थे मेरे पेट में, पिजन्स थे जो मेरे इनसाइड्स घूम रहे थे, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, तो वही पिजन्स थे। मॉम एंड डैड वर प्रॉबेबली अ लिटिल नर्वस, मॉम एंड डैड जो थे वो भी क्या थे, थोड़े से नर्वस थे। क्यों नर्वस थे, मैंने बताया, क्योंकि उसके फेस की वजह से, उसके डिसफॉर्मेटिव्स की वजह से। टू, बट दे एक्टेड ऑल एक्साइटेड, पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्ट कर रहे थे एक्साइटेड होने का, फॉर मी, मेरे लिए। टेकिंग पिक्चर्स ऑफ मी एंड Via बिफोर वी लेफ्ट द हाउस सिंस इट वॉज Via's फर्स्ट डे ऑफ स्कूल टू। तो उन्होंने मेरी पिक्चर ली, और किसकी पिक्चर ली, मेरी बहन की भी पिक्चर ली। वो बहुत एक्साइटेड दिखा रहे थे, कि दिखावा कर रहे थे कि बहुत एक्साइटेड है। मेरी पिक्चर, मेरी बहन की पिक्चर ली स्कूल, ऑफ कोर्स हाउस छोड़ने से पहले, स्कूल जाने से पहले, क्योंकि उस दिन विया का भी क्या था, फर्स्ट डे था स्कूल का। मैंने बताया कि विया भी स्कूल जाने लगी थी, वो हाई स्कूल में जाती थी क्योंकि वो बड़ी थी और ये छोटा था। नेक्स्ट, अप अंटिल अ फ्यू डेज बिफोर, अब पहले दिन से पहले की बात करें, मतलब पहला स्कूल का दिन है उसके पहले की बात करें, अप अंटिल अ फ्यू डेज बिफोर, इस दिन से कुछ दिनों पहले, वी स्टिल weren't श्योर आई वुड बी गोइंग टू स्कूल एट ऑल। तो इनके पेरेंट्स बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगस्त को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑगी को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए। आफ्टर माई टूर ऑफ द स्कूल, जब हम लोगों ने टूर लिया, जैसे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो पहले हम स्कूल का टूर लेते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट को देखते हैं कि स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट है, तो उन्होंने स्कूल का पूरा टूर लिया। मॉम एंड डैड had reverse sides on whether I should go or not. रिवर्स मतलब ऑपोजिट, मतलब कि मॉम और डैड का इनके काफ़ी ऑपोजिट क्या था, रिएक्शन था। मतलब हो सकता है कि डैड बोल रहे हो कि इसको स्कूल जाना चाहिए और मॉम बोल रही हो कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, फिर इसका ऑपोजिट हो सकता है कि मॉम बोल रही हो कि स्कूल मेरे बेटे को जाना चाहिए और डैड बोल रहे हो कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो बहुत ऑपोजिट रिएक्शन था, आगे पता चल जाएगा किसका क्या रिएक्शन था। मॉम वॉज नाउ द वन सेइंग आई शुडंट गो। अब मॉम जो थी वो क्या कहने लगी थी कि उनको अब उसको अगस्त को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। दैट मीन्स कि इससे पहले, स्कूल जाने से पहले, स्कूल का पूरा ब्यौरा लेने से पहले मॉम ही होंगी जो कहती होंगी कि अब अगस्त को स्कूल जाना चाहिए। पर जब स्कूल देख कर आगे वो लोग एडमिशन कराने के बाद मॉम का ख्याल पूरा का पूरा क्या हो गया है, चेंज हो गया कि नहीं, अगस्त को स्कूल नहीं जाना चाहिए। एंड डैड वॉज सेइंग आई शुड, अब डैड कह रहे हैं कि जाना चाहिए।
इससे पहले शायद हो सकता है कि डैड कह रहे हो कि नहीं जाना चाहिए और मॉम कह रही हो जाना चाहिए, पर अब स्कूल का को देखने के बाद मॉम कह रही है कि नहीं जाना चाहिए और डैड कह रहे हैं कि जाना चाहिए. Dad had told me he was really proud of how I would handle myself with Julian. डैड ने मेरे को बोला था कि वो कितने प्राउड है कि मैं अब जूलियन को अकेले हैंडल कर पाता हूँ या खुद से हैंडल कर पाता हूँ. जूलियन कौन है? मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के अंदर कि जूलियन वो बुली है जो ऑगी को क्या करता है, बुली करता है स्कूल में या स्कूल के बाहर. एंड दैट आई वॉज टर्निंग इन टू अ क्वाइट द स्ट्रॉन्ग मैन. और वो उसको मतलब उसके फादर उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं स्कूल जाने से पहले कि ऑगस्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन हो चुका है और वो अब बुलिस का सामना कर सकता है. तो वो बेसिकली उसको एनकरेज कर रहे हैं उसके फादर. एंड आई हर्ड हिम टेल मॉम दैट he now thought she had been right all along. और मुझे याद है कि अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे फादर अब मेरी मदर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मेरी मदर थी जो मुझे मेरे बारे में कह रही थी कि अगस्त को स्कूल जाना चाहिए, पर अब वो मना कर रही हैं. पर अब मेरे फादर उनको मनाने के लिए कह रहे हैं कि अरे तुम सही थी कि अगस्त को स्कूल भेजना ही भेजना चाहिए. बट मॉम, आई कुड टेल, वॉजन श्योर एनीमोर. पर अब मॉम को देखकर ये कह रहे हैं कि अब मुझे मदर को देखकर, माँ को देखकर ये समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. When dad told her that he and Via wanted to walk me to school today too, since it was on the way to the subway station, mom seemed relieved that we would all be going together. तो फिर मेरे फादर ने ये बोला कि विया और वो दोनों ही ऑगी को स्कूल छोड़ने जाना चाहते हैं आज के दिन, क्योंकि स्कूल के रास्ते में ही सबवे स्टेशन पड़ता है. सबवे स्टेशन इज रेलवे स्टेशन. शायद उनके फादर को ऑफिस जाना हो तो वो रेलवे स्टेशन से ऑफिस जाते हों, और उसको भी स्कूल जाना है, क्या बोलते हैं, विया को भी स्कूल जाना है तो वो भी वहीं से ही जाती हो, तो रास्ते में स्कूल पड़ता हो, तो वो दोनों भी छोड़ने जाना चाहते थे ऑगी को. और वो काफ़ी रिलीव्ड फील करती हैं, इनकी मदर मतलब ऑगी की मदर रिलीव फील करती है कि चलो भाई तीनों के तीनों एक साथ ही अगस्त को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं. और अब थोड़ी सी टेंशन कम हो गई थी ऑगी की मदर की. अब ये टेंशन ले क्यों रही थी आपको पता है, जस्ट बिकॉज हिज फेस एबनॉर्मलिटीज. ठीक है. एंड आई गेस आई वॉज टू. और मैं भी थोड़ा सा रिलीव्ड हो गया था कि चलो भाई चारों के चारों हम जा रहे हैं स्कूल तो अच्छा लगेगा. इवन दो बीचर प्रेप इज जस्ट अ फ्यू ब्लॉक्स फ्रॉम आवर हाउस. हालांकि जो बीचर प्रेप था, जो स्कूल था, वो बस थोड़े ही दूरी पर था. फ्यू ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब होता है गली, गलियां. ठीक है, गली. तो कुछ ही दूरी पर था उनके घर से, पर फिर भी वो सारे एक साथ जा रहे थे ऑगी को छोड़ने के लिए. आई हैव ओनली बीन ऑन दैट ब्लॉक अ कपल ऑफ टाइम बिफोर. ये कह रहे हैं कि स्कूल की तरफ वो बहुत कम बार गए हैं. हालांकि बहुत पास था उनके घर से, पर वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाते थे. बहुत कम बार ही गए हैं, बहुत थोड़े बार ही गए हैं. इन जनरल आई ट्राई टू अवॉइड ब्लॉक्स वेयर देयर आर लॉट ऑफ किड रोमिंग अराउंड. तो वो बोल रहे हैं कि इन जनरली मैं उस जगह नहीं जाता था, उन गलियों में नहीं जाता था, उन जगहों पर नहीं जाता था जहाँ पर बहुत सारे किड्स होते हैं जो इधर उधर घूम रहे होते हैं. वो ऐसा क्यों करते थे आपको पता है, वो एबनॉर्मल थे, उनका फेस थोड़ा सा एबनॉर्मल था और उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती. उनको लगता था कि लोग उनको देखेंगे और उन पे हंसेंगे, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ऑन आर ब्लॉक एवरीबडी नोज मी. हमारी गली में, हमारे एरिया में हमें मेरे को सब जानते थे. एंड आई नो एवरीबडी. और मैं भी सबको जानता था. तो ऑफकोर्स जब आप ऑलरेडी एक इंसान को जानते हो तो उसको आप ज़्यादा परेशान नहीं करते, या बोल सकते हो कि उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हो. तो इसलिए उनको अपने ब्लॉक्स में कोई दिक्कत नहीं होती थी. आई नो एवरी ब्रिक. उनको अपने ब्लॉक के हर एक पत्थरों का पता था. एवरी ट्री ट्रंक. उनको अपने सारे ट्रीज का पता था जो भी है. एवरी क्रैक इन द साइड वॉक. और हर दीवार पे क्रैक्स के बारे में पता था. उनको ये, इस लाइन का मतलब यही है कि वो चप्पे चप्पे को जानते थे और लोगों को जानते थे अपने एरिया के. आई नो मिसेस ग्रिमाल्डी. वो मिसेस ग्रिमाल्डी को जानते थे. द लेडी हु ऑलवेज सिटिंग बाय हर विंडो. वो एक ऐसी लेडी थी जो हमेशा अपनी खिड़की पे बैठी रहती थी, तो उनको जानते थे वो. एंड द ओल्ड गाय हु वॉक्स अप एंड डाउन द स्ट्रीट विस्लिंग लाइक अ बर्ड.
और वो एक ऐसे इंसान को भी जानते थे, एक बूढ़े इंसान को जानते थे जो इधर से उधर वॉक करता रहता था गली में और विसल करता रहता था, सीटियाँ मारता रहता था। आई नो दिल्ली ऑन द कॉर्नर, वो दिल्ली को भी जानते थे। व्हाट इज़ दिल्ली? दिल्ली एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ पर आपको ऑलरेडी बना हुआ खाना मिलता है, मतलब बना बनाया खाना मिलता है, जैसे ब्रेड हो गया, जैसे बर्गर टाइप, बना बनाया खाना, तो दिल्ली उसको बोलते हैं। तो वो दिल्ली को भी जानते थे। वे मॉम गेट्स आर बैगल्स, तो बैगल्स होते हैं ब्रेड खाना, ठीक है। तो हमारे जहाँ से, मतलब दिल्ली वो जगह है जहाँ से उसकी मदर खाना लाती थी बना बनाया। एंड द वेट्रेस एट द कॉफ़ी शॉप हु ऑल कॉल मी हनी, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे और जो कॉफ़ी शॉप पे जो वेट्रेसेस थी वो उसको प्यार से क्या बोलती थी, मतलब ऑगी को प्यार से हनी बोलती थी। एंड गिव मी लॉलीपॉप्स वेन एवर दे सी मी, और वो उसको क्या देती थी? लॉलीपॉप्स देती थी जब भी वो उनको देखती थी। आई लव माई नेबरहुड, और उन्हें अपने नेबरहुड बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि वहाँ पे कोई भी उनको उनके बारे में गलत या बुरा नहीं सोचता था। ऑफ नॉर्थ रिवर हाइट्स, तो वो रहते कहाँ थे? नॉर्थ रिवर हाइट्स में रहते थे, जगह का नाम नॉर्थ रिवर हाइट है। विच इज़ वाई इट वॉज सो स्ट्रेंज टू बी वॉकिंग डाउन, और इसीलिए जब वो नई जगह पे जा रहे हैं, हालांकि वो पास में ही है, नई जगह पे जा रहे हैं, इसलिए उनको वो चीज़ क्या लग रही है? स्ट्रेंज लग रही थी। दीज ब्लॉक्स फीलिंग लाइक इट वॉज ऑल न्यू टू मी सडनली, पर जहाँ से वो गुजर रहे थे वो सारी चीज़ें क्या लग रही थी? नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो पहली बार स्कूल जा रहे थे, इसलिए उनको सब कुछ अजीब और अलग लग रहा था, ठीक है। हालांकि उस ब्लॉक के बारे में, उन लोगों के बारे में, वहाँ के हर इंसान के बारे में वो जानते थे, पर वो जब पहली बार स्कूल जा रहे थे तो उनको थोड़ा सा अजीब और थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। नेक्स्ट पार्ट। MS Fort Avenue, a street I have been down a million times, तो जिस जगह से वो गुजरे उसका नाम था MS Fort Avenue। वहाँ से वो काफ़ी बार जा चुके हैं, काफ़ी बार गए हैं वहाँ पर। लुक्ड टोटली डिफरेंट फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों उनको वो जगह काफ़ी ज़्यादा क्या लग रही थी? अजीब और अलग लग रही थी। फुल ऑफ पीपल आई नेवर सो बिफोर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, इससे पहले उन्होंने इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि वो ऑफकोर्स सुबह सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो शायद कभी भी सुबह के वक्त वहाँ गए नहीं होंगे, स्कूल के वक्त वो कभी गए नहीं होंगे। वेटिंग फॉर बसेस, वहाँ पे लोग बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। पुशिंग स्ट्रॉलर्स, स्ट्रॉलर्स होता है ये बच्चे को रखने के लिए, ये आपका क्या है? MS फोर्ट एवेन्यू है। तो ये स्ट्रॉलर है जिसमें बच्चे को लेकर जाते हैं, तो स्ट्रॉलर्स को पुश कर रहे थे। वी क्रॉस MS फोर्ट एंड टर्नड अप हाइट प्लेसेस, अब हम लोगों ने MS फोर्ट को क्रॉस किया और हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगे, ऊंचाई की तरफ जाने लगे। विया वॉक नेक्स्ट टू मी, विया मतलब उनकी बहन उनके बगल में ही चल रही थी। लाइक शी यूजुअली डज, वो हमेशा उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं के साथ मतलब साथ साथ चलती है। एंड मॉम एंड डैड वो बिहाइंड अस, और मम्मी पापा उनके पीछे चल रहे थे, मतलब वो स्कूल छोड़ने जा रहे थे। As soon as we turned the corner, we saw all the kids in front of the school. Finally, हम लोग कॉर्नर के पास पहुंचे, स्कूल के पास पहुंचे, और हमने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। 100 of them talking, बहुत सारे बच्चे थे, सारे के सारे बात कर रहे थे। टू ईच अदर इन लिटिल ग्रुप, सारे के सारे एक साथ बात कर रहे थे, ग्रुप्स में बात कर रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे सारे के सारे। और स्टैंडिंग विद देयर पेरेंट्स, और कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ खड़े थे। हु वर टॉकिंग विद अदर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, मतलब जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए तो दूसरे पेरेंट्स से भी बात कर ली, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, है ना। आई केप्ट माई हेड वे डाउन, और मैं पूरे रास्ते तक अपनी मुंडी को मैं नीचे ऐसे झुका के आगे चलता रहा, मतलब मुंडी उन्होंने नीचे कर रखी थी, छुपा रखी थी। एवरी वन जस्ट एज नर्वस एज यू आर, सेड विया इन माई ईयर, तो तभी उनकी जो बहन है वो उनके कान में बोलती है कि अरे सभी लोग नर्वस है जितने कि तुम नर्वस हो, तो तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, याद रखो। जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज एवरी वंस फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, बस याद रखो कि आज सबका पहला दिन है स्कूल का, ओके। वो उसको समझाने की कोशिश करिए, उसको थोड़ा सा रिलीफ फील कराने की कोशिश करिए, विया उसकी बहन, ठीक है। इसलिए वो कहती है Mr. Tushman was greeting student एंड पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ द स्कूल एंट्रेंस, तो वहाँ पर उनके प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, वहाँ उनके प्रिंसिपल होते हैं जो पेरेंट्स को क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। यहाँ ऑगी है जिसने अपनी मुंडी को क्या कर रखा है? नीचे कर रखा है, क्योंकि वो अभी शर्मा रहा है, उसको नर्वस फील हो रहा है, ठीक है। आई हैव टू एडमिट, मुझे एडमिट करना पड़ेगा। सो फार नथिंग बैड हैड हैपेंड, अब तक तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, अब तक तो कुछ भी गलत नहीं हुआ।
आई डिडंट कैच एनीवन स्टेयरिंग और इवन नोटिसिंग मी। अभी तक उन्होंने किसी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देखा जो उसको स्टेयर कर रहा हो, उनको घूर के देख रहा हो और नोटिस कर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं देखा उन्होंने। ओनली once did I look up to see some girls looking my way and whispering with their hands cupped over their mouths। तो एक समय उन्होंने जब ऊपर देखा तो जो कुछ लड़कियां थी आपस में खड़े होकर बातें कर रही थी और वो उनको देखती हैं, मतलब ऑगी को देखती हैं और फिर अपने हाथ को ऐसे कप करके कुछ खुसफुसा के बोलती हैं। बट दे लुक्ड अवे व्हेन दे सॉ मी नोटिस देम। पर उन्होंने भी मेरे को देखना बंद कर दिया जब मैंने उनको देखा तो। वी रीच द फ्रंट एंट्रेंस और फाइनली ये लोग स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं। ओके सो दिस इज इट बिग बॉय सेड डैड। तभी बोलते कि ओके हम लोग पहुंच चुके हैं। बिग बॉय, वो उसको बिग बॉय बोलते हैं उसके डैड, और उसको पैट करते हैं। पुटिंग हिज हैंड ऑन द टॉप ऑफ माई शोल्डर, और वो फिर उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखते हैं और उनको कहते हैं कि ब्रेव बॉय चलो आप स्कूल के अंदर जाओ, बहुत सही है आपके साथ, मतलब आप जाओ क्लास के अंदर जाओ। हैव अ ग्रेट फर्स्ट डे, और वो बोलते हैं कि अच्छा दिन बीतेगा तुम्हारा, आई लव यू। सेड विया, वो कौन बोलता है, ये कौन बोलता है, विया बोलती है, उसकी बहन बोलती है कि हैव अ ग्रेट फर्स्ट डे, अच्छा दिन जाएगा तुम्हारा, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। गिविंग मी अ बिग किस एंड हग, और वो उसको एक किस देती हैं और हग करती है, मतलब उसकी बहन। यू टू आई सेड, और मैंने उसको बोला कि तुम भी अपना पहला दिन अच्छे से बिताना। मैंने भी कहा उसको आई लव यू, और मैंने भी उसको आई लव यू कहा। ऑगी सेड डैड, उन्होंने बोला ऑगी, डैड ने बोला ऑगी, और वो हक करते हैं और फिर कहते हैं बाय। अब ये पापा और विया ने तो हक कर लिया, किस कर लिया और बाय कह दिया। देन मॉम हग्ड मी, अब मॉम की बारी है, मॉम ने उसको कस के हक किया। बट आई कुड टेल शी वॉज अबाउट टू क्राई, पर मैं जान पा रहा था, मैं देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था कि अब मेरी मदर रोने लगेंगी। क्यों रोने लगेंगी, क्योंकि उसका फर्स्ट डे, आज से पहले वो स्कूल नहीं गया। विच वुड हैव टोटली एम्बेरस मी, अगर वो रो देती तो सारे लोग मेरे पे हंसते और मेरे को एम्बेरसमेंट फील होती। सो आई जस्ट गेव हर अ फास्ट हार्ड हग, और मैं जाके एकदम से चपक के कस के हक कर लेता हूँ अपनी मदर को। एंड टर्न, और मुड़ जाता हूँ। एंड डिसअपेयर इनटू द स्कूल, और मैं भाग के स्कूल के अंदर चले जाता हूँ। और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है पूरा का पूरा खत्म। तो ओवरऑल इस चैप्टर की अगर मैं समरी बताऊं तो इस चैप्टर में ऑगी है जो काफ़ी एम्बेरसमेंट फील कर रहा है और उसके पेरेंट्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि उसको स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पर एक बार वो ब्यौरा करने जाते हैं और पहले उनका कोई और माइंडसेट था और ब्यौरा करने के बाद दोनों का माइंडसेट रिवर्स हो जाता है। पहले उसकी मदर कह रही होती है कि नहीं बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, और फादर मना कर रहे होते हैं कि वो नहीं संभाल पाएगा, स्कूल में नहीं रह पाएगा। पर जब स्कूल का ब्यौरा करके आते हैं, एडमिशन करा के आते हैं, तो फादर का मन करता है कि बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, ऑगी को स्कूल भेजना चाहिए, पर मदर का नहीं करता है। विया का भी फर्स्ट डे होता है और विया भी जाती है अपने स्कूल में। तो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों एक साथ ऑगी को छोड़ने जाते हैं, क्योंकि ऑगी का स्कूल सबके काम के लिए, मतलब फादर के ऑफिस के लिए और विया के स्कूल के बीच में पड़ता है। तो वो सब ऑगी को फर्स्ट डे पे छोड़ने जाते हैं। फिर सभी उसको हक करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस दिलाते हैं उसको, ब्रेव कहते हैं कि तुम ब्रेव हो। और फाइनली वो अपनी मदर को हक करता है और वो क्लास के अंदर चला जाता है। और पूरे चैप्टर के अंदर उन्होंने अपनी फीलिंग बताई है घर से लेकर स्कूल तक जाने की, कि उनको कैसा महसूस हो रहा था जब वो फर्स्ट डे स्कूल पर जा रहे थे। जस्ट बिकॉज उनको थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ है फेस के ऊपर, तो उनको काफ़ी बुरा फील हो रहा होगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और आपको समझ आया कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या समझाया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय।